हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, आप स्क्रीन के सामने देख ही रहे होंगे टाइटल दिल्ली सल्तनत। जी हाँ, खिलजी वंश के बारे में आज बात करने वाले हैं। और बता दो, दिल्ली सल्तनत की ये दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 है। और इससे पहले दिल्ली सल्तनत की जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था गुलाम वंश के बारे में। और हम बता चुके हैं कि दिल्ली सल्तनत पर कम से कम 5 वंश ने राज किया था, जिसमें पहला था गुलाम वंश, फिर आया था खिलजी वंश, फिर आया था तुगलक वंश, फिर आया था सैयद वंश, फिर आया था लास्ट में लोधी वंश। तो बता दूं, ये जो वंश चले आ रहे हैं हम इनकी स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस क्वेश्चन सीरीज लेकर आते रहेंगे। तो जो फिलहाल वीडियो है वो खिलजी वंश के बारे में है। और हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो शम्मुद्दीन कैमूर था वो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। अब जब गुलाम वंश का अंतिम शासक यानी कैमूर की जब मृत्यु हुई तो खिलजी वंश में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आए, तो उनने क्या किया, खिलजी वंश की स्थापना कर दी। अब जो ये खिलजी वंश है वो ज़्यादा नहीं चला था, वैसे 30 वर्षों तक चला था, यानी 1290 से लेकर 1320 तक, 1290 से लेकर 1320 के बीच में चला था। और वैसे गुलाम वंश का हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको 1206 से 1290, यानी 1290 में जब कैमूर की मृत्यु हुई तब 1290 में आ गए थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनने दिल्ली सल्तनत अपना वंश स्थापित कर दिया था, वो था खिलजी वंश। ये जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, जो खिलजी वंश की स्थापना की थी वो की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने, राइट। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी ने किसको अपनी राजधानी बनाया? तो जो भी शासक जब गद्दी पर बैठता तो अपने शासन की राजधानी बनाता है, तो वो बनाया था जलालुद्दीन ने बनाया था किलोखरी को। जी हाँ, किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि खिलजी वंश में क्वेश्चन कहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो मैं बता दूं 99.99% चांस यही रहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी में ही सवाल पूछे, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल जो ना अलाउद्दीन खिलजी में ही है, और इनने ही सबसे ज़्यादा शासन किया है। और वैसे भी खिलजी वंश में कोई ज़्यादा शासन करने वाले शासक नहीं आए थे, 3 या 4 शासन करने वाले थे मेन। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी? तो बता दो, जो जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, वो बता दो इनके दामाद थे और भतीजे भी थे, है ना, 2 रिश्ते थे, दामाद भी थे और भतीजे भी थे। तो इनने ही इनकी हत्या की थी। अब हत्या क्यों की थी तो मैं अक्सर अपनी जो हिस्ट्री की वीडियो थी उसमें डिस्कस करता रहता हूँ कि कोई भी शासक किसी की हत्या इसलिए करता है क्योंकि उससे सत्ता में आना होता है। तो जब ऑब्वियसली जब अलाउद्दीन खिलजी हत्या करेगा तो गुलाम तो बनेगा नहीं, तो वो तो शासक ही बनने आया था, तो फिर वो गद्दी पर बैठ गया था। यानी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की गई थी? यानी 1296 ईस्वी में की गई थी। इसका मतलब 1290 में स्थापना होती है खिलजी वंश की और 1296 में जलालुद्दीन की हत्या होती है। इनने 6 वर्ष शासन किया था। और इतिहासकार कुछ ऐसे लिखते हैं कि जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे उनका जो रवैया था हिंदुओं के प्रति बहुत सहिष्णु था, है ना, बहुत ही ये एक तो सभी धर्मों का आदर करने वाले थे, ऐसा कुछ बताया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये अलाउद्दीन खिलजी को आई थिंक पसंद नहीं आया था। नेक्स्ट है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर हुई थी? तो जो जलालुद्दीन खिलजी थी उनकी हत्या हुई थी कड़ा मानिकपुर। जी हाँ, कड़ा मानिकपुर जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, यानी अब तो प्रयागराज हो चुका है, तो ये ध्यान रखें, इलाहाबाद जो प्रयागराज में कड़ा मानिकपुर एक स्थान है, वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की हत्या जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। इसके बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी, तो ये ध्यान रखें। यानी 1296 में बैठ जाएगा गद्दी पर। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखें अली तथा गुरसासपुर। यानी अली तथा गुरसासपुर जो नाम है वो अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का है। मोस्ट ऑफ केसेस में देखा जाता है अली ही आपको ऑप्शन में मिले, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो बता दो, जो अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली की गद्दी पर 1296 ईस्वी में बैठेगा। यानी 1296 में जब हत्या हो गई तो ऑब्वियसली हाथों हाथ जाकर बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? जो अमीर खुसरो है ना, तो बता दो ये प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और जो अमीर खुसरो है वो प्रसिद्ध सूफी संत है शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनके शिष्य रह चुके थे। और जो अमीर खुसरो है उसे ही तूतिए हिंद या तोता ए हिंद कहा जाता है, तो ये ध्यान रखें, कई बार पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी कौन था? यानी अलाउद्दीन खिलजी का जो संबंध था वो जलालुद्दीन से क्या था? तो हमने ऊपर बताया था जो जलालुद्दीन खिलजी है उनके ही भतीजे और दामाद थे अलाउद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे दामाद कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, और ने इनकी हत्या कर दी थी 1296 में। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में किस शासक के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी? तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक था, वो था अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था वहीं से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसने शासन किया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से वास्तविक संस्थापक यही थे, है ना। सो जो सबसे विशाल स्थायी सेना थी वो अलाउद्दीन खिलजी के पास ही थी, और पूरे दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, केवल खिलजी वंश की नहीं कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी? तो जो खिलजी वंश के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनने क्या किया कि जो सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा है उसकी शुरुआत इनने ही की थी। एक बार एसएससी में पूछा गया था कि सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी, तो याद रखना आंसर होना चाहिए आपका अलाउद्दीन खिलजी, राइट। नेक्स्ट है, देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? जो देवी अधिकार है उसके अधिकार को जो सिद्धांत है उनके, वो चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपको पता होना चाहिए देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। नेक्स्ट है, हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? यानी हजार खंबा महल है ना, उसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी। और एक चीज़ ध्यान रखें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इनने भी बहुत ही स्मारकों का निर्माण कराया, बहुत ही दुर्ग किले सारे बनाए इनने भी। तो ये चीज़ ध्यान, अलाउद्दीन खिलजी भी एक तरह से सांस्कृतिक जो भले ही स्थापना ना कर सकें, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने एक तरह से पॉलिटिकल जितने मुद्दे होते हैं उन सब में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था उस समय। जैसे सैनिकों की स्थायी सेना रखनी, सैनिकों को नकद वेतन देना, स्थायी रखना, बड़ी सेना विशाल सेना रखना, है ना। और दक्षिण में बार बार अलाउद्दीन खिलजी ने जो भारत के अभियान थे, और बता दो अलाउद्दीन जो खिलजी था वो खुद को सिकंदर द्वितीय घोषित करना चाहता था। यानी सिकंदर जिस तरह भारत को विजयी करना चाहता, पूरे विजयी पाना चाहता था पूरे भारत पर, उसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी भी चाह रहा था कि मैं भी पूरे भारत को फतेह करूं। लेकिन ये उसका सपना अधूरा रह गया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने, आगे हम डिस्कस भी करेंगे, इसने एक उपाधि भी धारण की थी सिकंदर की तरह। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो बता दूं, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था, वो भेजा था मलिक काफूर को। जी हाँ, मलिक काफूर को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने कि अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अलाई दरवाजे का जो निर्माण कराया था वो कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण करने के लिए दीवान रियासत का कार्य क्या था? यानी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली थी, बता दूं, जो जितने भी व्यापारी लोग होते थे उस समय अलाउद्दीन खिलजी के टाइम, तो उस समय क्या होता था कि वो कोई भी व्यापारी हो, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी एक तरह से किसी को भी ठगे ना, या कोई भी बेईमानी ना करे। तो उसके लिए एक तरह से बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू कर दी थी। उसमें अलाउद्दीन खिलजी का रूल्स था कि कोई भी अगर कम माप तोल में अगर गड़बड़ी करता है तो उसके शरीर से मांस काट लिया जाए, जितना आया। यानी अगर 100 ग्राम अगर कम तोला है ना उसने, तो 100 ग्राम उसके शरीर से मांस काट दो। तो ये आपको पता होना चाहिए। ने इसका जो आंसर होगा वो यह व्यापारी पर नियंत्रण करता था, यानी दीवान रियासत जो है उसका कार्य था व्यापारियों पर नियंत्रण रखना, राइट। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण करने में कौन प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक की भूमिका निभाता था? यानी बाजार के जो अधीक्षक की भूमिका निभाता था ना, उसका नाम था सहनाए मंडी। जी हाँ, सहनाए मंडी जो था वो प्रत्येक बाजार में बाजार के अधीक्षक की भूमिका निभाता था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो ये कई बार आया है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण कौन करता था? यानी एक तो होता बाजार का अधीक्षक, एक होता निरीक्षण, यानी पहरेदारी एक तरह से कह सकते हो, ध्यान रखना कि कौन कोई बेईमानी तो नहीं कर रहा कहीं ना कहीं, है ना। तो वो था बरीद, उसे कहा जाता था बरीद। यानी जो अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था उसे बरीद कहा जाता था। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कौन गुप्त सूचना प्राप्त करता था? तो जो गुप्त सूचना प्राप्त करता था उसे कहा जाता था मुनहियान, या कह दो गुप्तचर, है ना। मुनहियान या गुप्तचर। तो बता दूं, जो गुप्त सूचना देता था ना, तो मुनहियान ज़्यादा चांसेज है एग्जाम में आपको सब देखने को मिला, क्योंकि गुप्तचर से कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि गुप्त सूचना जो देगा वो गुप्तचर है ना। तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस कवि को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो जो अभी ऊपर डिस्कस किया था, अमीर खुसरो को या तूतीए हिंद कहा जाता है, या तोता हिंद, दोनों एक ही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, किस शासक ने अपने शासनकाल में व्यापारियों
में बेईमानी रोकने के लिए मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। तो अभी डिस्कस किया ही था कि जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली है वो क्या था, यानी कोई भी अगर बेईमानी करता है, यानी 100 ग्राम अगर कहीं मापतोल में गड़बड़ी करता है तो उसके शरीर से मांस का टुकड़ा काट लिया जाए। तो ये अलाउद्दीन खिलजी की एक कठोर नीति थी व्यापारियों के प्रति। तो बता दूं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में शुरू की गई थी, जिसका नाम था मूल्य नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट है सीरी का किला किसने बनाया था। जी हाँ, मैंने अभी बताया था बहुत सारी नई इमारतें। स्मारक की दृष्टि से देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी धरोहर बनाई है। वैसे सीरी का किला की बात करो तो अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण किया था उसका। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी सेना के लिए नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। तो बता दूं अगर दिल्ली सल्तनत में, पूरे दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ, यानी इसके आगे जो सैयद वंश, तुगलक वंश यानी लोधी वंश आएंगे, उनमें भी किसी शासक ने इतनी हिम्मत नहीं हुई या इतना वो एक तरह से जिगर नहीं था उसमें कि स्थायी सेना रखना, उनको नकद वेतन देना, उनकी हर तरह से उनको ध्यान रखना। तो सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी ने किया पूरे भारतवर्ष में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये किया है, नकद वेतन स्थायी सेना की नींव रखी है। वो दिल्ली सल्तनत एकमात्र शासक कह सकते हो। नेक्स्ट है जमैत खाना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो जो जमैत खाना मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमैत खाना मस्जिद आई थिंक पूछा भी गया एक आध एग्जाम में, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है वापस रिपीट हो सकता है, किस शासक ने स्वयं को सिकंदर सानी, जिसका अर्थ होता है सिकंदर द्वितीय, की उपाधि से विभूषित किया। तो जो दूसरा सिकंदर खुद को किसने कहा था ये भी आता है। तो याद है अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को दूसरा सिकंदर कहा था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के भी माइंड में जो चल रहा था कि मैं पूरे भारत को यानी पूरे पृथ्वी को फतेह करूं, है ना। तो उस तरह सिकंदर का भी चल रहा था, इसलिए खुद को सिकंदर घोषित करने की कोशिश की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दीवान रियासत नियुक्त किया था। तो जो दीवान रियासत नियुक्त किया था वो था मलिक याकूब। जी हाँ, मलिक याकूब को दीवान रियासत नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट है चराई कर। जी हाँ, चराई कर किस शासक ने लगाया था। तो बता दो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर थे, चराई कर और गढ़ी कर। तो जो चराई कर था वो लगाया था अलाउद्दीन खिलजी। तो बता दो चराई कर बेसिकली क्या होता है, आगे क्वेश्चन आएगा उससे हम बता देंगे कि दुधारू पशु होते थे उनके ऊपर लगाया जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाई गई मूल्य नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने के लिए किन दो अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो दो अधिकारी थे, एक तो मुहतसिब जो सेंसर का काम करते थे, दूसरा था नाजिर जो नापतोल के अधिकारी थे। यानी एक नाजिर, दूसरा मुहतसिब एवं नाजिर, ये दो अधिकारी थे जिन्हें मूल्य नियंत्रण जो प्रणाली थी उसको सफल बनाने के लिए। राइट। नेक्स्ट है गढ़ी कर। जी हाँ, गढ़ी कर किस शासक द्वारा लगाया गया था। तो अभी हाल ही में डिस्कस किया था, चराई कर और गढ़ी कर ये दो अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाए थे। इन दोनों, इनके ऊपर दोनों काम कर रहे थे। यानी कर थे जो भी यानी दुधारू पशु होते ना उनके ऊपर लगाने के लिए जो था चराई कर था, और जो गढ़ी कर था उसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया चरी कर क्या था। तो बता दो जो चरी कर था वो था दुधारू पशुओं पर लगाया जाने वाला कर। तो हाल ही में बता चुके हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी किस पुस्तक में मिलती है। तो बता दूं अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी है वो मिलती है तारीख़ फिरोज शाही। जी हाँ, तारीख़ फिरोज शाही में इसका व्यापक, यानी व्यापक का मतलब होता है कंप्लीट, है ना। तो तारीख़ जो फिरोज शाही उसमें मिलता है। और अब क्वेश्चन है कि तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तारीख़ फिरोज शाही नामक जो पुस्तक उसके लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी जो थे तारीख़ फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक थे। राइट। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए गढ़ी कर क्या था। जो अलाउद्दीन खिलजी ने कर लगाया था गढ़ी कर, अभी हमने डिस्कस किया, दो लगाए थे। उनमें जो गढ़ी कर है वो है घरों में झोपड़ी पर लगाया जाने वाला कर। एक तरह से आप ये समझो कि आप भले ही आपका खुद का हो लेकिन आपको रेंट देना पड़ेगा रहने का। तो एक तरह से घरों में झोपड़ी पर जो कर लगाया जाता है वो रेंट के तौर पर लिया जाता था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने कितने आक्रमण किए। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेक्निकली बहुत ज़्यादा लग रहा है। 6 आक्रमण हुए थे। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। वैसे इल्तुतमिश के टाइम भी हुए थे आक्रमण, बलबन के टाइम भी हुए थे मंगोल के आक्रमण, और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम भी हुए थे। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में पहला मंगोल आक्रमण कब हुआ। तो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना 1297 में। और 6 आक्रमण कैसे हुए थे मैं आपको कालक्रम बता दूं। एक तो 1297 में, दूसरा 98 में, तीसरा 99 में।
ये 3 हुए थे। और जो इसके बाद में हम बात करेंगे कि 3 और आगे हुए थे, लेकिन उसका फिलहाल बात करते हैं 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में। जी हाँ, कादर खां के नेतृत्व में यह आक्रमण हुआ था। तो ध्यान रखिए, पहला आक्रमण नेतृत्व पूछा जा सकता है कि नेतृत्व किसने किया। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में अंतिम मंगोल आक्रमण कब हुआ था। अब 1306 ईस्वी में जो अंतिम हुआ था उसमें कबक और इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। तो बता दूं, जो 1304 हुआ था, 5 में फिर हुआ था और 6 में हुआ ही है नहीं, है ना। 1306 में जो हुआ था वो कबक इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 आक्रमण हुए थे। अंतिम 1306 स्टार्टिंग हुई थी, आपको मैं बता चुका हूँ पहले। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। तो जो खिलजी वंश का शासक था उसने खलीफा की उपाधि धारण की थी, वो था मुबारक खिलजी। पूरे खिलजी वंश में एकमात्र शासक था मुबारक खिलजी, उसी ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी। तो अलाउद्दीन जो खिलजी उसकी मृत्यु हुई थी 5 जनवरी, जो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हुई थी, राइट। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो जब अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी उसके पश्चात जो दिल्ली की गद्दी पर बैठा वो बैठा था मुबारक खिलजी। कौन बैठा, मुबारक खिलजी। और बता दो, जो मुबारक खिलजी उसका पूरा नाम है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, है ना। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1316 ईस्वी में। जी हाँ, 1316 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा था, यानी अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी हुआ था एक तरह से। वो मुबारक खिलजी की हत्या किसने की थी। तो बता दो, जो मुबारक खिलजी जो गद्दी पर बैठा था उसके बाद में ही वजीर खुसरो, यानी उसी के वजीर, यानी मुबारक खिलजी का ही वजीर था, उसका नाम था खुसरो खां। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी थी। अब है कि मुबारक खिलजी की जो मृत्यु हुई थी, यानी हत्या की कब थी। तो बता दो, 1316 से 1320 तक ये शासन कर रहे थे। उसके बाद 1320 में इनकी हत्या कर दी जाती है खुसरो खां के द्वारा। अब कारण क्या था, तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ, सत्ता की लालसा, राइट। मुबारक खिलजी के पश्चात दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा। तो जी हाँ, खुसरो खां, यानी जो मारेगा वही बैठेगा फिर। नेक्स्ट है, खिलजी वंश के किस शासक ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। तो ये वही, जी हाँ, खुसरो खां है जिसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खिलजी वंश का शासक है और इसको भी बहुत जल्द निपटा दिया जाएगा। फिर आ जाएगा तुगलक वंश, जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो तुगलक वंश के ऊपर होगी। फिलहाल है क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रसिद्ध कवि को आश्रय दिया था। तो वो था अमीर खुसरो, जिसे तोता हिंद कहा जाता है। निजामुद्दीन औलिया जिनके गुरु रह चुके हैं, यानी अलाउद्दीन खिलजी है, उसके शासनकाल में अमीर खुसरो रहा करता था। मेन तो अलाउद्दीन खिलजी था, वैसे अमीर खुसरो ने बलबन से भी स्टार्टिंग की थी। स्टार्टिंग बलबन से थी, जो गुलाम वंश का शासक था। नेक्स्ट है, खजाइनुल फुतू अमीर नामक, या कई बार इस पुस्तक को शॉर्ट में लिखा था खजाइनुल फुतू बस नामक जो पुस्तक, उसके लेखक कौन थे। तो बता दो, अमीर खुसरो द्वारा रचित पुस्तक है। उसी में सब कुछ जो खिलजी वंश है उसका कंप्लीट उल्लेख मिलता है और थोड़ा बहुत गुलाम वंश का भी मिल जाता है। नेक्स्ट है कि खिलजी वंश का कौन सा शासक था जिसे नग्न स्त्री एवं पुरुष की संगत पसंद थी। तो बता दो, जो मुबारक खिलजी था ना, वो एक तरह से मेंटली अनस्टेबल था। कैसे, इसको ये कहा जाता है बर्नी के अनुसार, जो अमीर खुसरो की तरह है बर्नी, जो इनके दरबार में रहा करते थे कवि। तो बर्नी लिखता है अपनी पुस्तक में कि ये कभी कभी नग्न होकर या स्त्रियों के कपड़े पहनकर मुबारक खिलजी जो राज दरबार में दौड़ा करता था, ऐसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी, ऐसा बर्नी लिखता है। वैसे अब इसमें कितनी सच्चाई, जहाँ तक उसने लिखा है, क्योंकि वो दरबार में रहा करता था, तो ये सच्चाई हो सकती है मुबारक खिलजी की। और वैसे मुबारक खिलजी उस हिसाब से देखें तो भोग ऐश्वर्य में बहुत ज़्यादा लगे हुए थे उस टाइम, इसीलिए शासन इतना लंबा चला नहीं, 1320 में ख़त्म हो गया। नेक्स्ट है, मुबारक खिलजी का पूरा नाम क्या था। तो अभी बताया था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। जी हाँ, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट है, किसके अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। तो अभी हाल ही में डिस्कस किया है, बर्नी के अनुसार। बर्नी अपनी पुस्तक में लिखता है ये, है ना, सेम बात। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल क्रम क्या था। जो शासन किया था अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़्यादा किया था इससे। और बता दूं, खिलजी वंश में सबसे सर्वाधिक शासन करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक शासन किया था। और फिर 4 साल बाद में अलाउद्दीन खिलजी वंश जो था वो ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर मुमनिन। जी हाँ, ये सारी उपाधि पूरी कंप्लीट एक ही उपाधि है,
यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर मोमिनीन की उपाधि किसने ग्रहण की थी? वो की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत का शासक था अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने उपाधि धारण की थी। इसी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन, जी हाँ, सितार एवं तबले का आविष्कार किसने किया था? तो जो सितार एवं तबले का आविष्कार किया था वो किया था अमीर खुसरो ने। जी हाँ, अमीर खुसरो ने सितार एवं तबले का आविष्कार किया था। और अमीर खुसरो जिसे तोता हिंद कहते हैं। सो ये था हमारा दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश। क्योंकि ये तो इम्पोर्टेंट भी नहीं, यहाँ से क्वेश्चन कम बन रहे हैं, शासन काल भी इनका कम रहा है, शासन जो शासक रहे हैं अंदर वो भी 3 से 4 शासन रहे थे मेन। सो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे तुगलक वंश में। इसी दिल्ली सल्तनत का पार्ट 3 होगा वो, यानी ये इससे पहले अगर आपने गुलाम वंश की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आपको कहीं दिख रही होगी गुलाम वंश की वीडियो, तो आप यहाँ जाकर चेक कर सकते हो एंड स्क्रीन में, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।